So my dear students, this is our new chapter and it's a very applicable, applied and very interesting tool, AC current. AC का मतलब वो वाला AC नहीं जिसमें बैठ के आजकल आप गर्मी में ठंडी का मजा ले रहे हैं। इस AC में AC का मतलब है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट क्यों, इसके बारे में हम जानेंगे। AC करंट में एक्चुअली AC करंट कहना थोड़ा गलत है क्योंकि AC का मतलब ही होगा अल्टरनेट करंट, तो अल्टरनेट करंट ऐसे को नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ट्रेंड चल पड़ा है तो हम यही बोलेंगे AC करंट। व्हाट इज AC करंट? सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। AC करंट एक करंट जो लगातार अपनी वैल्यू को चेंज करता है और डायरेक्शन को पीरियोडिकली। आप अगर यहां देखें तो आप देख रहे हो कि समय के साथ, टाइम के साथ, ध्यान दो, अगर ये t1 टाइम है, दिस इज t2, दिस इज t3, तो आप क्या देख रहे हो? t1 टाइम पे इसकी वैल्यू करंट की कितनी है? इतनी है। t2 टाइम पे कितनी है? इतनी है। t3 टाइम पे कितनी है? इतनी है। तो you can see that the value of current is changing continuously. हर टाइम पे करंट की वैल्यू क्या है? अलग है। लेकिन यहां इस हाफ में अगर हम बात करें, ये 0 है और ये टोटल टाइम का आधा और ये टाइम t। जब करंट एक चक्कर पूरा करेगा, कितने समय में करंट एक चक्कर पूरा करेगा? एक टाइम पीरियड में, ये तो आपको पता ही है। तो आप यहां देखो कि आधे टाइम के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सिग्निफिकेंस के लिए अगर हम ये हिस्सा पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये हिस्सा नेगेटिव, और ऐसा कब हो रहा है? ठीक आधी साइकिल के बाद। तो व्हाट इज AC करंट? AC करंट इज दैट करंट व्हिच चेंजेस इट्स वैल्यू कंटीन्यूअसली बट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। सो आई थिंक इट शुड बी वेरी मच क्लियर। यहां देखो टाइम के साथ लगातार क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहां फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आप देखो, ये I1 है, यहां I2 है, यहां इसके लिए टाइम t3 पे I3 है। तो टाइम के साथ एवरी टाइम हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ करंट, और पहले हाफ टाइम के लिए जो करंट है वो क्या है? पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ठीक अगले हाफ साइकिल में ये नेगेटिव है। इसका मतलब दिस करंट इज चेंजिंग कंटीन्यूअसली बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। तो व्हाट इज एन AC करंट? एन AC करंट डेफिनेशन की बात कर लें, AC is that current which changes its magnitude continuously but changes its direction periodically। तो ये डेफिनेशन हो गई। आई थिंक डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो अगर ये चीज समझ में आ गई आपको। देखो कि टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड लगातार पहले बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है, 0 हो रहा है t/2 पे, उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फिर फुल टाइम पे जब एक साइकिल इसकी पूरी हो जा रही है तो 0 हो जा रहा है। तो
पीरियोडिक वेव की क्या खासियत होती है आपको मालूम है? एक पीरियोडिक वेव जो है उसकी वैल्यू कंटीन्यूअसली चेंज होती है और डायरेक्शन पीरियोडिक वैल्यू कंटीन्यूअसली चेंज होगी पीरियोडिक फंक्शन में और डायरेक्शन पीरियोडिक। तो यहां भी आप देखो ये क्या हो रहा है, आप ध्यान दो, ये 0, दिस इज t/2 and this is t। तो फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव है, सेकेंड हाफ में ये नेगेटिव है। इसकी वैल्यू समय के साथ अगर देखो तो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है और डायरेक्शन हर हाफ साइकिल के बाद चेंज हो रहा है। तो इट इज एन AC करंट एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ इट इज अ हार्मोनिक फंक्शन टू। तो हार्मोनिक फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शंस को हम साइनसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां ये जो इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I नॉट, यानी हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था पीरियोडिक फंक्शन के लिए वो हम क्या लिखते थे, y क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट, किसी दिए गए टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, y a sin ओमेगा t। ये ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक दिए गए टाइम पे कितना चक्कर को लगा सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस a इज एम्पलीट्यूड। तो यहां अगर हम कंपेयर करें किसी दिए गए टाइम t पे करंट को, सिमिलरली फॉर AC में देखो करंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है किसी टाइम पे, इस टाइम पे इसकी वैल्यू इतनी होगी, इस टाइम पे इसकी वैल्यू इतनी होगी, सॉरी इस टाइम पे इसकी वैल्यू इतनी होगी, इस टाइम पे इसकी वैल्यू यहाँ इतनी है। तो टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये करंट जो है यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो करंट का ये एम्पलीट्यूड है, इससे ज्यादा नहीं होगा, इसके बाद ये घटना शुरू हो जाएगा, फिर घटते घटते नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा। तो इसी तरीके से अगर हम करंट का साइनसॉइडल फंक्शन लिखें, पीरियोडिक फंक्शन लिखें, किस तरीके से लिखेंगे, y की जगह i होगा किसी दिए गए टाइम पे, यानी टाइम t पे, किसी दिए गए टाइम t पे मान लीजिए है t, इसके लिए हमें इक्वेशन लिखना है इस टाइम पे। तो इस टाइम के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू देखो कितनी है, इस टाइम के करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू ये है, दिस इज I। तो ये I या ये I के लिए हम दिस I के लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो I किस टाइम पे है, t, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा। तो यहां इसमें एम्पलीट्यूड क्या है, करंट की I नॉट, तो I नॉट sin ओमेगा t। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर AC करंट। यहां I नॉट क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट and what is omega? Omega is angular frequency and what is I? I is the value of current at given time t। दिए गए टाइम t पे अगर मुझे कहा जाए कि बताइए कि आपको मालूम है करंट लगातार चेंज हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या आएगा, ये। इसकी सहायता से आप किसी दिए गए टाइम पे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम साइनसॉइडल के साथ कॉस के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम इक्वेशन आप चाहे तो cos के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 t/2 एंड दिस इज योर t। तो यहां पे अगर हम t/4 कर रहे हैं एंड दिस इज 3t/4। तो यहां आपको मैक्सिमम मिलेगा t/4 पे
t/4, यानी अगर हम cos के फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो सेम इक्वेशन वी कैन राइट I = I0 cos ओमेगा t। दोनों ही इक्वेशन सही होंगे और दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। अगर यहां हम 2 pi/t ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 pi/t। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 pi/t। तो जब आप t/4 रखोगे तो इट विल बिकम pi/2 और pi/2 पे करंट की वैल्यू क्या होती है? 0। अगेन t/2 अगर ये वैल्यू रखेंगे यहां पे t/2, यानी इस कंडीशन में जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम, यानी ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमम की तरफ आएगी। यानी अगर इसका मैक्सिमा इधर कितना है तो यहाँ इसका मैक्सिमा इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे t/2 पे ये मैक्सिमा आपको मिलेगा। अगेन 3t/4 पे चलते हैं तो यहाँ t की वैल्यू अगर t/4 रखते हैं तो t से t कैंसिल हो जाएगा और 3 2/4 आएगा और अगेन 3t/4 पे ये 0 होगा और t पे अगेन एक बार ये फिर मैक्सिमा होगा, यानी यहाँ तो these will be the values। तो अगर इस इक्वेशन को हम ड्रॉ करना चाहें तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आप ये यहाँ ये I0 है, एम्पलीट्यूड I0 है और ये दिए गए टाइम्स हैं। तो आप चाहे तो AC करंट को साइन फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप चाहे तो इसे कॉस फंक्शन के भी फॉर्म में लिख सकते हो। I = I0 cos ओमेगा t, ये कॉस के फॉर्म में उसका फार्मूला था। दोनों ही कंडीशन में आप अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, तो आपने ये सीखा कि AC करंट को हम चाहे तो कॉस के फंक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साइन के फंक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इक्वेशंस आपको हेल्प करेंगे कि किसी दिए गए टाइम t पे आपकी वैल्यू जो करंट की है वो कितनी होगी। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन। व्हाट इज AC करंट? AC current is that current which changes its magnitude continuously and changes its direction periodically, and it can be expressed in the term of sin or cos because these both function are periodic। इसका मतलब आपने क्या सीखा? AC जो है वो क्या है? फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? वेव फंक्शन है। यानी AC क्या है? एक वेव है। कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए फिर आगे चलते हैं। एक नंबर में याद रखिएगा, कभी-कभी ये पूछा जा सकता है कि AC क्या है, तो ये मत कीजिएगा कि AC करंट है, तो फिर वो वही बात हो जाएगी। तो DC भी तो करंट है, AC में कौन सी खासियत ऐसी है, कौन से फल लगे हुए हैं? आपका जवाब यही होना चाहिए कि AC एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, और इसकी स्पीड कितनी होगी? AC करंट की स्पीड कितनी होगी? कोई साहब है जो जवाब देंगे? AC करंट की वही स्पीड होगी जो स्पीड लाइट की होती है, क्योंकि आपकी लाइट भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे बड़ी खासियत क्या है? चाहे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे एक्स-रे हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे माइक्रोवेव हो, इसमें आपकी मम्मी दुर्गा घूमती है, वो सारे के सारे वेव्स का वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर होगा। इसीलिए यहाँ आपने प्लग ऑन किया और प्लग ऑन होते ही आपकी लाइट बल्ब जल जाती है, क्योंकि करंट यानी AC की स्पीड क्या होती है? लाइट के बराबर होती है। चलिए एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि ये ग्राफ वगैरह हमने बनाया उसका मतलब क्या है। उससे पहले कुछ और चीजें हम आपको बता दें, कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा जो 11 से आए हुए हैं, उनको क्लियर हो जाए। y = a sin ओमेगा t एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है पीरियोडिक फंक्शन का। करंट के टर्म में जब हम इसे लिखते हैं तो I = I0 sin ओमेगा t लिखा है। ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जो ग्राफ हमने यहाँ ड्रॉ किया था बच्चों, वो अगर साइनसॉइडल फंक्शन की बात करें, cos का नहीं अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप देखो ये क्या है? इस वेव
ये आपकी मीन पोजीशन है, ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन में कहीं भी सबसे अधिकतम दूरी कहाँ है, इधर चाहे ये इधर, तो यही क्या है, एम्पलीट्यूड है। इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड करंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड करंट भी कहते हैं। तो ये आपका एम्पलीट्यूड करंट हो गया, ये आपका एम्पलीट्यूड करंट हो गया। और आप यहाँ देख रहे हो टाइम के साथ लगातार क्या हो रही है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और हाफ टाइम के बाद डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो हमने कहा कि आपको अगर डिफाइन करना है व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे आप, तो आप इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करोगे, द नंबर ऑफ रोटेशन, द टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, द टोटल नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय एसी करंट इन 1 सेकेंड। जितना कंप्लीट रोटेशन जो है एसी करंट 1 सेकेंड में पूरा करेगा, उसको आप क्या कहोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा। आपको याद है क्या कहते हैं इसको, 2 पाई अपॉन टी। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी। सो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन टी का फ्रीक्वेंसी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू। तो दिस न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी of AC. So what is frequency? The total number of turns per second, total number of cycles per second, उसको हम क्या कहते हैं, frequency। ये सारी चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर आपको रिवाइज करा रहा हूँ। यानी अब इसी इक्वेशन को अगर हम चाहें, इसी इक्वेशन वाले को हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, I is equal to I naught sin 2 pi nu एंड द टाइम, जिसमें आपको करंट की वैल्यू पूछी जाएगी, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अब आपको एक छोटा सा मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं और आपको खुद बताना है कि क्या क्या वैल्यूज हैं। एक न्यूमेरिकल आपको मैं दे रहा हूं, ये न्यूमेरिकल ऐसे है, हियर इट इज गिवन 4 this is the equation given, it is an equation of AC. आपको you have to find frequency, value of current at t, current I ये फाइंड करना है, आपको I नॉट फाइंड करना है, ये चीजें आपको फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करना बहुत ही इजी है। अगर आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड याद है तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अब एमसीक्यू में आएंगे आपके, और पहले एक नंबर में आया करते थे। अब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद ही है, I इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, I नॉट फाइंड ओमेगा टी या 2 पाई न्यू टी। कंपेयर करना शुरू करो, देखो I की जगह कितना है, इंस्टेंटेनियस करंट की जगह कितना है, 4, यानी I की वैल्यू कितनी हो गई, 4 एम्पियर। एम्पलीट्यूड की जगह कितना है, 8, तो एम्पलीट्यूड करंट का कितना हो गया, 8 एम्पियर हो गया। अब अगली चीज फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप देखो 2 पाई न्यू की जगह कितना है, 100 पाई, तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई, 50। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, यानी पर सेकंड, जिसको आप क्या कहते हो, हर्ट्ज कहते हो, तो 50 हर्ट्ज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सॉल्व करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको कंपेयर करना होता है, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और आप एक चीज ये भी जान लीजिए, हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी
यानी 50 बार पॉजिटिव 50 बार निगेटिव, यानी आपका वो जो पुराना वाला बल्ब था टंगस्टन वाला, एक्चुअली वो 1 सेकेंड में क्या होता है 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। तो ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।